Dear students, in last lecture we have done state and prove Green's theorem, state and prove Stokes theorem, उनके स्टेटमेंट और प्रूफ सब हमने लास्ट लेक्चर में किया है। अब हम इस लेक्चर में स्टोक्स थ्योरम पे बेस्ड एग्जांपल्स करेंगे जो कि पेपर में आते हैं, एग्जाम में आते हैं। तो देखो एग्जांपल नंबर 1, शो दैट लाइन इंटीग्रल ऑफ r डॉट r इज इक्वल टू 0, ये शो करना है। तो स्टोक्स थ्योरम क्या है? लाइन इंटीग्रल इज इक्वल टू 0 प्रूव करना है। तो स्टोक्स थ्योरम क्या है? लाइन इंटीग्रल ऑफ वेक्टर f इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ कर्ल ऑफ f dot n, means line integral of a surface f is equal to normal component of curl f। यहाँ पे सरफेस s आएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ से ये लेफ्ट हैंड साइड है आपकी, यहाँ पे वेक्टर जो f है, यहाँ पर वेक्टर क्या है r, f की जगह यहाँ पर r है। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, ये यूजिंग द स्टोक्स थ्योरम दिस इज r डॉट dr is equal to surface integral curl r dot n ds। अब आपको कर्ल r कैलकुलेट करना है। r क्या होता है? r इज इक्वल टू xi प्लस yj प्लस zk। कर्ल r कैसे करते हैं? डेल क्रॉस r, राइट। तो कैसे करेंगे कर्ल r? i j k करली बाय करली x करली बाय करली y करली बाय करली z, r क्या होगा? एक्स वाई जेड। अब आप यहाँ पे देखो करली बाय करली वाई ऑफ जेड 0 होगा, ऐसे करली बाय करली जेड ऑफ वाई ये भी 0 होगा। ऐसे जे में देखो करली बाय करली जेड ऑफ एक्स 0 है और करली बाय करली एक्स ऑफ जेड 0 है। ऐसे ही के में ये सारा 0 आ जाता है। तो कर्ल आर क्या होता है? 0 होता है। तो यहाँ पे कर्ल आर आपके पास 0 आ गया, ये कर्ल आर 0 आ गया, 0.n कुछ भी हो वो 0 हो गया। तो इसका आंसर क्या हो गया? 0 हो गया। तो इस तरह से आपने प्रूव कर दिया, शो दैट r डॉट dr इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट सेकेंड एग्जाम्पल ये लिखा है यहाँ पर। अब क्या है, r की जगह पर ये वेक्टर है, r की जगह पर फाई डेल साई है। तो फाई डेल साई डाल देंगे r की जगह पर, फाई डेल साई डॉट dr, ये वेक्टर है। अभी पिछले लेक्चर में भी मैंने बताया था डेल साई ग्रेडियंट लगाने के बाद ये वेक्टर हो जाता है। फाई स्केलर फंक्शन है, इससे मल्टीप्लाई करके फिर से ये वेक्टर बन जाता है। तो कर्ल r की जगह यहाँ पर क्या हो जाएगा? कर्ल r की जगह आपके पास हो जाएगा कर्ल फाई डेल साई, ये हो जाएगा कर्ल फाई डेल साई डॉट यूनिट वेक्टर n ds, राइट। अब हम इसका कर्ल फाई डेल साई निकालेंगे। तो ये कर्ल फाई डेल साई कैसे निकालते हैं? डेल क्रॉस फाई डेल साई। ये मैं पीछे सब कैलकुलेशंस आपको सिखाई हुई हैं कैसे होते हैं। तो उसी तरह से एक्चुअल में ये पार्शियल डेरिवेटिव ही होता है। तो पहले फाई आप फाई बाहर निकालेंगे फाई, और ये क्या आ जाएगा? डेल क्रॉस डेल साई, फाई डेल क्रॉस डेल साई, ये आ गया। तो प्लस क्या हुआ? फिर इसके साथ करेंगे डेल फाई क्रॉस डेल साई, डेल फाई क्रॉस डेल साई। अब ये क्या है? ये क्या है? ये है कर्ल ग्रेडियंट साई, कर्ल ग्रेड साई। कर्ल ग्रेड साई इज इक्वल टू 0, पीछे हमने किया। तो ये इसके साथ 0 हो गया। तो यहाँ पर आपके पास तो कर्ल ग्रेडियंट साई इज इक्वल टू 0 हो गया। और बाकी अब हमारे पास ये रह गया, इतना हो गया। और डेल फाई और डेल साई, ग्रेडियंट फाई और ग्रेडियंट साई, इसके लिए क्या करते हैं हम? फाई ग्रेडियंट फाई, ये फाई ग्रेडियंट फाई है बच्चों, फाई ग्रेडियंट फाई है। तो फाई ग्रेडियंट फाई है, यहाँ पे फाई है तो यहाँ भी फाई आ जाएगा। तो ग्रेड फाई, यहाँ भी फाई आ जाएगा, यहाँ भी फाई आ जाएगा। तो फाई ग्रेड फाई ये दोनों सेम वेक्टर्स है। सेम वेक्टर्स की जो क्रॉस प्रोडक्ट होती है तो वो भी 0 हो जाती है। ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। तो ये सब क्या हो जाएगा? इसकी कैलकुलेशन 0 हो गई, 0.n दैट इज इक्वल टू 0। तो आपका ये सेकेंड क्वेश्चन भी प्रूव हो जाता है। इसके बाद आता है अपना थर्ड क्वेश्चन। यहाँ पे फाई
डेल फाई था। अब यहाँ पे फाई डेल साई है, फाई और साई अब अलग अलग वेक्टर्स है। फाई डेल साई होगा तो दिस इज इक्वल टू माइनस फाई डेल माइनस जो हो गया साई डेल फाई, ये फाई डेल साई है तो माइनस साई डेल फाई ये आएगा, इसमें प्रूव करना है हमने। तो यहाँ तक यहाँ पे यही है जो हमने पहले साई लिया था, यहाँ पे ये साई ले लेते हैं, फिर से यहाँ पे साई ले लेते हैं। तो यहाँ पर ये आपका फाई डेल साई आ गया, साई उसी को मैंने साई कर रही हूँ, साई कर दिया, और यहाँ पर भी ये मैंने साई कर दिया, ठीक है। तो कर्ल ग्रेडियंट फाई ये फिर से जीरो हो गया, लेकिन अब यहाँ पर ये पार्ट जीरो नहीं हुआ है क्योंकि ये दोनों अलग अलग वेक्टर हैं। अब कर्ल ये आ गया कर्ल फाई डेल साई, दिस इज इक्वल टू, मेरे पास ये आ गया, दिस इज इक्वल टू, ये जीरो हो गया, ये कर्ल ग्रेड फाई जीरो हो गया, दिस इज इक्वल टू डेल फाई क्रॉस डेल साई। अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर फाई को साई कर देते हैं और साई को फाई कर देते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं। तो ये सर्कुलेशन सी और साई डेल फाई, साई डेल फाई डॉट डी आर अगर करते हैं तो इसका यहाँ पर आंसर क्या आएगा, जो यहाँ पर पहले आ रहा था कर्ल फाई डेल साई जो ये आ रहा था, तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा साई की जगह फाई और फाई की जगह साई आ जाएगा, राइट। तो अब आपको पता है कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए, तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस डेल फाई क्रॉस डेल साई। नेगेटिव हो गया तो ये नेगेटिव साइन आप इधर ला सकते हैं, राइट, ये नेगेटिव साइन इधर हो गया और ये इक्वेट कर सकते हैं क्योंकि राइट हैंड साइड इक्वल होगी, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल करेंगे तो इक्वेट करेंगे तो दिस इज इक्वल टू विद नेगेटिव साइन दिस, और यही आपने प्रूव करना है, ठीक है। तो इसके बाद एग्जाम्पल और कर रहे हैं हम, दिस एग्जाम्पल 4 वेरीफाई स्टोक्स थ्योरम। इसमें क्या करना है, स्टोक्स थ्योरम को वेरीफाई करना है आपने, मतलब लाइन इंटीग्रल और सरफेस इंटीग्रल दोनों ही निकालेंगे हम। लाइन इंटीग्रल ये ऐसे एफ डॉट डी आर, ये लाइन इंटीग्रल हो गया, दिस इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल कर्ल एफ डॉट एन डी एस। लाइन इंटीग्रल भी सॉल्व करेंगे और सरफेस इंटीग्रल भी सॉल्व करेंगे। ये स्टेटमेंट दी हुई है आपने को, एफ ये वेक्टर है और सरफेस क्या है, सरफेस एस इज द अपर हाफ ऑफ द सरफेस ऑफ द स्फीयर। ये मैंने डायग्राम भी बनाया, स्फीयर का अपर हाफ लेना है, स्फीयर है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1, मतलब इसका सेंटर क्या है, 0 है, ओरिजिन है, देखो तभी मैंने इसका सेंटर ओरिजिन बनाया है, और इसका रेडियस क्या है 1 है, 1 रेडियस लेकर इसका r इज इक्वल टू 1 लेकर ये जो है स्फीयर बनाया गया है, वेयर सी इज द बाउंड्री, सी बाउंड्री है। तो अब हम लेफ्ट हैंड साइड भी सॉल्व करेंगे और राइट हैंड साइड भी सॉल्व करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड के लिए ये आपका क्या है, F1 है, ये F2 है, ये F3 है, वैसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो ये लिखा हमने, और डी आर इज इक्वल टू ये डी आर, इसके लिए हम क्या करेंगे, ये क्योंकि हमने क्या है, सी इज द बाउंड्री, ये सी है ना, सी क्या है, सी इज द बाउंड्री, तो हम क्या करेंगे, इसको z इज इक्वल टू 0 ले लेंगे यहाँ पर, क्योंकि इसकी प्रोजेक्शन ले लेंगे हम, देखो प्रोजेक्शन ऑन द एक्स वाई प्लेन में इसकी प्रोजेक्शन ले लेंगे जो होगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये किसकी इक्वेशन है, ये सर्कल की इक्वेशन है, सर्कल की इक्वेशन में सेंटर 0 रेडियस r, तो x इज इक्वल टू आर कोस थीटा, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा, z इज इक्वल टू 0, ये क्या होती है, पैरामीट्रिक इक्वेशन होती है सर्कल की। तो इसलिए x इज इक्वल टू आर यहाँ पर 1 है, x इज इक्वल टू कोस थीटा ले लो, t ले लो, कुछ भी ले लो, y इज इक्वल टू साइन t ले लिया, ठीक है। तो dx इज इक्वल टू माइनस साइन t dt हो गया, और dy इज इक्वल टू कोस t dt हो गया, ठीक है। तो और z इज इक्वल टू 0, तो dz इज इक्वल टू भी 0 हो गया। तो यहाँ पर हम पैरामीट्रिक इक्वेशन अगर इसकी लिखते हैं तो यहाँ पे मैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में लिख रही हूँ, f1 dx प्लस f2 dy प्लस f3 dz, ये मैं लेफ्ट हैंड साइड लेकर पहले सॉल्व कर रही हूँ, राइट। तो f1 हमारा ये f1 2x माइनस वाई है, राइट। तो 2x माइनस वाई इंटीग्रल क्रॉस बाउंड्री 2x माइनस वाई dx प्लस f2 है
माइनस वाई जेड स्क्वायर और डी वाई और प्लस F3 है माइनस वाई स्क्वायर जेड डी जेड, राइट। अब आपने क्या करना है, इन टर्म्स ऑफ टी डालना है, और टी क्या है, क्योंकि ये सर्कल की इक्वेशन है इसलिए टी लाइज बिटवीन 0 एंड 2 पाई। जैसे ही हम टी की बात करते हैं, यहाँ पे हम टी लाते हैं, लिमिट टी से लेते हैं, यहाँ पर हम एक्स वाई को टी में डालते हैं, तो हमें लिमिट्स भी चेंज करनी होगी, तो ये 0 to 2 पाई हो जाएगा। और 2x माइनस वाई, ये क्या हो जाएगा, 2 cos टी माइनस साइन टी, डी एक्स क्या है, माइनस साइन टी डी टी। फिर प्लस, अब यहाँ पर क्या है, z है, इसमें भी z है, z इज इक्वल टू 0 है, इसलिए ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, सिर्फ इतना ही आया हमारे पास। इसका हमने इंटीग्रल निकालना है, सॉल्व करना है। 0 to 2 पाई, इसका इंटीग्रल निकालो, देखो 2 cos टी साथ में माइनस साइन टी, राइट, माइनस माइनस प्लस हो गया, साइन स्क्वायर टी और डी टी। अब हम क्या करते हैं, इनको अलग अलग कर लेते हैं। cos टी इसके आगे इसका डेरिवेटिव है, तो ये बन जाएगा 0 to 2 पाई, पहले मैं अलग अलग कर देती हूँ, 2 cos टी माइनस साइन टी डी टी और प्लस 0 to 2 पाई साइन स्क्वायर टी डी टी, राइट। अब यहाँ पर इसका इंटीग्रल हो जाएगा, 2 आगे रहेगा, cos स्क्वायर टी बाई 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर cos स्क्वायर टी हो जाएगा और इस पे लिमिट आ जाएगी 0 to 2 पाई, राइट। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये साइन स्क्वायर टी है, तो हम डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टीज़ यूज़ करते हैं, जिसमें हम ये होता है 0 to 2 ए जो होता है, तो उसको हम 0 बाहर 2 ले लेते हैं और 0 to a कर देते हैं, तो यहाँ पर 0 to पाई करेंगे तो बाहर 2 आ जाएगा, फिर 0 to पाई बाई 2 करेंगे तो फिर बाहर 4 आ जाएगा, तो 4 0 to पाई बाई 2 साइंस के टी। ये फिर से अगेन ट्रिग्नोमेट्री की जो इंटीग्रेशन होती है, ऊपर जो होता है, ऊपर आपका होगा 1 और नीचे आएगा 2 जो होता है m-n, तो नीचे 2 और फिर इसके साथ आ जाएगा पाई बाई 2, ये इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी, बाहर है 4, तो यहाँ से ये आपके पास आ जाएगा पाई, और यहाँ पर क्या आएगा, cos 2 पाई भी 0 होता है, cos 0 भी 0 होता है, आगे आ जाएगा 0। तो इस तरह से आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में आ गया पाई, मतलब हमने जो लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व की उसका सोल्यूशन आ गया हमारे पास पाई। ये आपको ये जो इंटीग्रेशन है, ये जो आपने 12th क्लास में इंटीग्रेशन की है, वो फॉर्मूला यूज़ करके मैंने किया है, जो साइन एम टी कोस एन टी इस तरह से होता है, वो फॉर्मूला यूज़ करके किया है इंटीग्रेशन, क्योंकि इवन है इसलिए 1/2 आ जाएगा नीचे और साथ में पाई बाई 2 आ जाएगा। तो ये हमने लेफ्ट हैंड साइड कर लिया। अब हम राइट हैंड साइड करेंगे। इसकी लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या आ गई, पाई आ गई, यहाँ पे हम ये नोट कर लेते हैं। अब इसके बाद हम करेंगे इसकी राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में क्या है, कर्ल है, कर्ल एफ। राइट हैंड साइड में है कर्ल एफ, कर्ल एफ। कर्ल एफ कैसे निकालते हैं, आई जे के कर्ली बाय कर्ली एक्स, कर्ली बाय कर्ली वाई, कर्ली बाय कर्ली जेड। अब एफ क्या है, F1 F2 F3। F1 क्या है 2x माइनस वाई, F2 क्या है माइनस वाई जेड स्क्वायर, और F3 क्या है माइनस वाई स्क्वायर जेड। इसको आप सॉल्व करेंगे, जैसे आई के साथ किया, यहाँ कर्ली बाय कर्ली वाई किया तो कितना आया, आई के साथ ये आ गया, कर्ली बाय कर्ली वाई करेंगे -2yz, फिर ये करेंगे तो -2yz, ये भी यही आ गया, इधर से माइनस माइनस ये -2yz आ गया, और इधर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा दिस, प्लस जे, यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, प्लस जे। ऐसे ही जे निकालेंगे आप, ऐसे ही आप के का निकालेंगे। तो जब ये आप कैलकुलेशन कर लेंगे इसकी, जब आप ये कैलकुलेशन करते हैं तो फाइनली आपके पास ये भी 0 हो गया, ऐसे ये भी 0 हो जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो फाइनली आपके पास के आ जाता है। तो कर्ल एफ आपके पास के आ जाता है। तो राइट हैंड साइड जो हम कर रहे हैं, तो राइट हैंड साइड क्या होगा, सरफेस इंटीग्रल कर्ल एफ के डॉट एन डी एस। अब डी एस क्या होता है, डी एस होता है एक्स वाई प्लेन में, क्यों हम सारी बात एक्स वाई प्लेन की कर रहे हैं, तो डी एस होता है डी एक्स डी वाई बाई एन डॉट के मोड, ये कैंसिल हो गया, तो आपका एस यहाँ पर डी एक्स डी वाई आ गया। अब हम बात करते हैं सरफेस एस। ये सरफेस एस क्या है, ये सरफेस एस है हमारा
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1, स्फीयर के अंदर की बात कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर z 0 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 1। अब हमने यहाँ पर इसकी लिमिट्स बनानी है, तो लिमिट्स बनाएंगे, देखो लिमिट्स बनाएंगे इसकी, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 1, तो वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इक्वल टू लेकर हम लिमिट सॉल्व कर लेते हैं एक बार। तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो y वेरी करेगा माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और एक्स वाई करेगा x इज इक्वल टू, फिर y 0 डाल देंगे तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 माइनस 1 टू 1, और यहाँ पे अपना है dx dy। तो पहले हम dy लिख देते हैं, फिर dx लिख लेंगे क्योंकि पहले हम y वाला करेंगे, ये y इज इक्वल टू है, तो इसलिए हम पहले y लिख लेते हैं, और पहले y वाले को हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। फिर से हम एक प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे माइनस ए टू ए, जो आपने 12th क्लास में की है, ये एफ एक्स डी एक्स होता है, तो ये माइनस ये बाहर 2 आ जाता है और 0 टू ए आ जाता है, एफ एक्स डी एक्स ये होता है। तो इसलिए यहाँ पर मैं माइनस ए टू ए है, तो मैं इसको क्या करूँगी, 2 यहाँ से बाहर ले लूँगी, 0 टू दिस आ जाएगा। ऐसे ही x के लिए भी मैं करूँगी, तो 2 यहाँ से आ गया, 2 यहाँ से आ गया, 4 बाहर आ गया, और ये लिमिट बन गई 0 टू 1, और ये लिमिट बन गई 0 टू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये बन गया dy और ये आ गया dx। अब मैं इसको विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट करूँगी, विद रिस्पेक्ट टू y जब इंटीग्रेट करूँगी तो यहाँ पर क्या आ जाएगा y, और 0 टू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे लिमिट 0 टू 1 बाहर 4 है, राइट, तो इस पे बाहर आ जाएगा dx, तो इस पे लिमिट पुट करेंगे तो ये आ जाएगा रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और 0 टू 1 बाहर आ गया 4 और dx। अब ये जो है रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट, ये जो फॉर्मूला आपने 12th क्लास में किया है वो फॉर्मूला यूज़ करके हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे। ये फॉर्मूला क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है, इसकी इंटीग्रेशन होगी एक्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस a बाय 2 होता है, यहाँ पे a1 है, और साइन इनवर्स x बाय a होता है, यहाँ पे a1 है, तो ये आ जाएगा, और इसकी लिमिट क्या आ जाएगी 0 टू 1, बाहर आपका 4 चल रहा है, तो देखो अब आप 1 डालोगे 0 डालोगे, ये तो हर बार 0 हो जाएगा, फिर जब यहाँ पे 0 डालेंगे, इस केस में 1 डालेंगे तो 1 बाय 2 साइन इनवर्स 1 क्या होता है, पाई बाय 2 होता है, और जब 0 डालेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ से पाई बाय 4 आ जाएगा, बाहर आपके पास 4 था, तो पाई बाय 4 इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, पाई हो जाएगा। तो अभी हमने लेफ्ट हैंड साइड में भी पाई निकाला था और राइट हैंड साइड में भी पाई निकाल लिया। इस तरह से ये जो क्वेश्चन है वेरीफाई स्टोक्स थ्योरम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चंस आपके पास आते हैं वेरीफाई करना, तो जिसमें आपने लेफ्ट हैंड साइड पहले स्टोक्स थ्योरम लिखनी होती है, फिर लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करनी होती है, फिर राइट हैंड साइड सॉल्व करनी होती है, दोनों को इक्वल प्रूव करना होता है। ये सरफेस बाउंड्री अलग अलग आते हैं, किसी में आपके पास क्यूब आ जाता है, किसी में रेक्टेंगल आ जाता है, यहाँ पे स्फीयर आ गए, तो अलग अलग कुछ भी आ जाए तो आपने इस तरह से लेफ्ट हैंड साइड अलग सॉल्व करके राइट हैंड साइड अलग सॉल्व करके दोनों को इक्वेट कर देना है। इस तरह से आपने क्वेश्चंस कर लेने हैं स्टोक्स थ्योरम के। थैंक यू।